नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 पर गए। और जो मुंबई से दिल्ली है वो 1400 किलोमीटर है। और लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। यह एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यह पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। जमीन उपजाऊ कैसे बनती है? जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं से, के सड़ने से और केंचुए से। केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। एक आप लोगों ने सुना होगा झूम खेती। यह फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देती है और उस पर खेती नहीं होती है। इस खाली जगह पर जो बाँस या अन्य पौधे उग जाते हैं और उस उखाड़ते नहीं हैं, फिर गिराकर जला देते हैं और यह राख खाद का काम करती है। चराओ नाच मिज़ोरम में होता है फसल कटने पर, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया में रहने वाले जो ग्रेगोर मेंडल हैं, ग्रेगर मंडल या ग्रेगोर मंडल, उनका जन्म 1882 में हुआ था। और ग्रेगर मंडल ने खोज की थी मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदुना होना या पीला या हरा होना। आपने पोलियो रोग तो सुना ही होगा। ये जो पोलियो रोग होता है यह जीवाणु से फैलने वाला होता है, मतलब यह कोई जन्मजात रोग नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं, पंख फैलाएं और उड़ते जाएं। इसमें हम लोग पक्षियों के बारे में देखते हैं कि मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। चील चूहे खाती है और उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। और जो तोते के पंख होते हैं वो हरे रंग के और चोंच लाल रंग की होती है। यह अमरूद और मिर्च खाता है और लोगों की आवाज़ की नकल कर सकता है। कौवा काले पंखों वाला होता है और काँव काँव करता है। कोयल के काले पंख होते हैं और यह कहू कहू कुहू कुहू की आवाज़ करती है और यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध भी है। गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है और इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटुर गूं की आवाज़ निकालता है। दर्जिन चिड़िया अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े खाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। और पक्षियों के पंख अलग अलग रंग, आकार और डिज़ाइन के होते हैं और उनके पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। अब हम लोग पार्ट 13 देखते हैं जिसका नाम है छूकर देखें। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने और लिखने का एक ख़ास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल को बिंदुओं पर हाथ फेराते हुए पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल द्वारा खोजी गई है। वह फ्रांस का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई और उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। बताओ, लुई ब्रेल की पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने एक तरीका ढूंढ ही लिया, छूकर और महसूस करके पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। अब यह कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, पार्ट 15, जिसका नाम है आओ बनाएं बर्तन। अब हम लोग जो पार्ट 15 देखने जा रहे थे कि आओ बनाएं बर्तन। बहुत साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद और दिमाग लगाने के बाद लोग
बर्तन बनाना सीख गए। शुरुआत में बर्तन पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते थे। लोग पत्थर के बर्तन हाथों से पत्थरों को खोदकर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन मिट्टी को गूंथकर और अपने हाथों से आकार देकर बनाते थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है पार्ट 16, खेल खेल में। तो स्टापू एक स्थानीय खेल है जिसे हॉप स्कॉच भी कहा जाता है। इसे ठिप्पी से खेला जाता है। अब हम लोग देते हैं घरों के बारे में। पार्ट 18 है, ऐसे भी होते हैं घर। तो एक मोलन गांव है, वो असम में है। यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और ये मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बहुत वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग गांव व शहरों से दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं। ये लोग अक्सर शहर में बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत से लोगों के पास मकान ही नहीं है, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वास्तव में शहरों में घर मिलना बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान में बारिश कम होती है और यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। ये आपका 18वां लेसन था ना। कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। लोग घर मतलब नाव हाउस बोट में रहते हैं और शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी होती है। नेक्स्ट आपका लेसन है पार्ट 20, बूंद बूंद से। तो बज्जू राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। यहाँ हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं होती है तब कुछ घर भी दिख जाते हैं। इस गांव के सभी लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है टांका बनाकर। टांका बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, आंगन में गड्ढा बनाते हैं, उसे पक्का करते हैं, फिर टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। फिर टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं जिससे कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। और पानी की कमी भावनगर गुजरात है, वहाँ भी पानी की कमी है।